ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इन्होंने सी को 1/4 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया। सी के आने पर उनकी बुक्स में जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा था ₹30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अपीयर कर रहा था ₹10,000। आपको इन दोनों चीज़ों के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जब स्टूडेंट्स आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बैलेंसेस गिवन होते हैं ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और इनके बारे में कुछ नहीं कहा गया होता, तो उनको हमें पार्टनर्स के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जनरल रिजर्व एक क्रेडिट बैलेंस है, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व तो डेबिट हो जाएगा, मगर जो पार्टनर्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 30,000 को जब आप बांटेंगे 3:2 में, तो 18,000 से ए क्रेडिट होगा, 12,000 से बी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है ये लॉस होता है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में अपीयर कर रहा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किसी भी डेबिट बैलेंस को जब आप पार्टनर से बांटेंगे तो वो बैलेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर्स जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। दूसरा लॉजिक ये है कि लॉस को जब आप पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएंगी और पार्टनर्स की कैपिटल जब कम हो जाती है तो उनको डेबिट किया जाता है। तो ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद ₹10,000। 6,000 से ए डेबिट होगा, 4,000 से बी डेबिट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे सुन में इतना। अगर हमसे ये कहा गया होता कि पार्टनर्स इन बैलेंसेस को बांटना नहीं चाहते और इनके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो आप ऐसे में पहले एक एडजस्टमेंट अमाउंट पता करते कि वो कितना है। ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, तो एडजस्टमेंट अमाउंट निकल कर आता 20,000 क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करते, जो सी है उसमें से इसका हिस्सा निकालते, सी का 20,000 में वो आएगा 5,000। अब 5,000 से आप सी के कैपिटल अकाउंट को या बल्कि करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा। नए पार्टनर के अकाउंट से कोई चीज़ काटा जाता है तो उसके करंट अकाउंट से लिया जाता है। ठीक है, और ए और बी को आप क्रेडिट कर दीजिएगा उनके पुराने रेशियो को ही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,000 को 3:2 में बांट दीजिएगा, 3,000 और 2,000 से ए और बी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को बांटना नहीं होता है तो हमें एक नेट अमाउंट निकालना होता है। फिलहाल एक क्रेडिट बैलेंस था, एक डेबिट बैलेंस, तो नेट अमाउंट हमारा क्रेडिट निकल कर आया, उसमें से नए पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उस अमाउंट को, उस अमाउंट से उसको डेबिट करेंगे उसके करंट अकाउंट को और पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ओल्ड रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मारना है मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स।